अगर मैं आपको कहूँ कि आज दुनिया की सबसे डेंजरस जगह यूक्रेन नहीं, मिडल ईस्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा आइलैंड है, तो शायद आप बिलीव ना करो। लेकिन रियलिटी ये है, आज अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है वो है ताइवान। Chinese soldiers preparing for battle. This is what Beijing wants to show the world. With each मई 2026 में बीजिंग में हुई ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग। इस मीटिंग ने बहुत से बातें क्लियर कर दिया कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होते ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने डायरेक्ट वार्निंग दी, अगर ताइवान इशू गलत हैंडल हुआ तो अमेरिका और चाइना कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। सोचो, दुनिया के दो न्यूक्लियर सुपर पावर्स और बीच में सिर्फ एक आइलैंड। लेकिन सवाल ये है, ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा ताइवान के पास कौन सा ख़जाना है? चाइना इसके लिए वार रिस्क क्यों लेने को रेडी लगता है और अमेरिका इसको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या इसके लिए तैयारी हो चुका है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर चाइना इन्वेड करना चाहा, क्या चाइना ग्राउंड इन्वेजन करेगा? आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे ताइवान का असल मसला क्या है। लेट्स अनकवर द ट्रूथ। Trump told Fox News, "I'm not looking to have somebody go independent." I think China is going to be okay with that. ऑफिशियली ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना भी अपने आप को असली चाइना मानता है, यानी दोनों हिस्टोरिकली एक ही आइडेंटिटी क्लेम करते हैं। ताइवान को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। बात है 1949 की, जब चाइनीज़ सिविल वार हुई, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट फोर्सेस जीत गई और अपोजिशन पार्टी ताइवान चले गए। तब से मेनलैंड चाइना अलग सिस्टम पर चल रहा है और ताइवान अलग। चाइना का पोजीशन सिंपल है, ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ऑपरेट करता है। ताइवान की अपनी आर्मी, जो कि दुनिया में रैंकिंग के हवाले से 14 नंबर पे है, अपनी गवर्नमेंट, अपना इलेक्शन सिस्टम, अपनी इलेक्शंस, अपना पासपोर्ट, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चाइना ताइवान को इतना सीरियस क्यों लेता है? बहुत लोग समझते हैं कि ये सिर्फ नेशनलिज्म का इशू है, लेकिन नहीं, ये मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का हिस्सा भी है। मैप देखो, ताइवान एग्जैक्टली उस जगह पर है जहाँ से चाइना पैसिफिक ओशन की तरफ निकलता है, और पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री और ट्रेड रीजन में से एक है। अब प्रॉब्लम ये है, चाइना के सामने एक आइलैंड चेन बनी हुई है। जापान, ताइवान, फिलीपींस, इन कंट्रीज़ में या तो अमेरिकन का एलाइज है या अमेरिका के मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यानी अगर कन्फ्लिक्ट होता है, चाइना की नेवी को पैसिफिक ओशन में फ्रीली मूव करना मुश्किल हो सकता है। ताइवान इस चेन का सेंट्रल पॉइंट है, इसीलिए बीजिंग ताइवान को सिर्फ टेरिटरी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू मानता। अब ये तो हुआ चाइना के लिए इम्पोर्टेंस, लेकिन अब आप भी सोचते होंगे अमेरिका ताइवान को सपोर्ट क्यों करता है? अब दूसरी साइड देखते हैं, अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। जी बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। तो आप भी सोचते होंगे असल मसला क्या है? मसला ये है, कंट्री नहीं मानता लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है, वो भी अनऑफिशियली, जैसा कि वेपन्स देता है। अब तक 15 बिलियन का वेपन्स दे चुका है। रिसेंटली 2025 सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 11.1 बिलियन का पैकेज दिया है, जिसमें हैमारेज रॉकेट सिस्टम है, जवालिन एंटी टैंक मिसाइल, एडवांस ड्रोन्स शामिल। ताइवान के मिलिट्री को मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है। यूएसए के तकरीबन 500 से ज़ायद ट्रेनर ताइवान में मौजूद हैं। इसके अलावा यूएसए ताइवान को पॉलिटिकल बैकिंग देता है। ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत यूएसए एंड ताइवान के दरमियान ये एग्रीमेंट है कि यूएसए ताइवान को हर तरह से सपोर्ट करेगा ताकि ताइवान सेल्फ सफिशिएंट हो। क्यों? अगर चाइना ताइवान कंट्रोल कर लेता है तो एशिया में पावर बैलेंस चेंज हो जाएगा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस वीक होगा और चाइना की मिलिट्री रीच ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यानी अमेरिका ताइवान को डेमोक्रेसी की वजह से सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी ही रीज़न नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। और अगर जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए, जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज़ इमोशंस पर नहीं इंटरेस्ट पर डिसीजन लेती है। इस समिट के दौरान जी जिनपिंग की डेंजरस वार्निंग इस समिट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जी जिनपिंग का टोन, यूजुअली लीडर्स डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जी ने डायरेक्ट वार्निंग दी। उसने कहा ताइवान क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट इशू है चाइना यूएस रिलेशंस में, और फिर अगर मिस हैंडल हुआ तो दोनों कंट्रीज़
कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, बेसिकली ये सिग्नल था। चाइना बेसिकली ये कह रहा है ताइवान हमारी रेड लाइन है, और अगर अमेरिका ज़्यादा अग्रेसिव सपोर्ट करता रहा तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रिस्क रियल है। अब ये सारा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ देख ले तो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करता है, वो है थ्यूसीडिडीज़ ट्रैप। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, फियर और राइवलरी बढ़ती गई और आखिर में वार हुई। आज बहुत से एनालिस्ट कहते हैं अमेरिका और चाइना भी इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। चाइना राइज कर रहा है, अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस खोना नहीं चाहता, और ताइवान वो जगह बन रहा है जहां दोनों डायरेक्टली टकरा सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ बिगिनिंग है, क्योंकि ताइवान इशू सिर्फ मिलिट्री नहीं, इसके पीछे AI वॉर, सेमीकंडक्टर कंट्रोल, ट्रेड राइवलरी और ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी छुपी हुई है। अगर कल सुबह अचानक ताइवान बंद हो जाए तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकता है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कार, इंटरनेट सर्विस, AI सिस्टम सब इम्पैक्ट होंगे। इसकी वजह ऑयल नहीं, गैस नहीं, बल्कि माइक्रोचिप्स है, छोटी सी सिलिकॉन चिप्स जिन पर पूरी मॉडर्न दुनिया चल रही है। और इन एडवांस चिप्स के सबसे बड़ा जो सेंटर है वो ताइवान है। ताइवान दुनिया का 90% चिप्स प्रोड्यूस करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वो सेमीकंडक्टर चिप्स है जो 7 नैनोमीटर का है, एंड ये फाइटर जेट्स में यूज़ होते हैं। इसीलिए ताइवान सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं रहा, ये अब टेक्नोलॉजिकल वार का सेंटर बन चुका है। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेमीकंडक्टर चिप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है, हर स्मार्ट मशीन में होता है, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, AI सर्वर्स, मेडिकल मशीन्स, कार्स, सैटेलाइट्स। आज की दुनिया लिटरली चिप्स पर चलती है, और इतनी एडवांस चिप उतना एडवांस टेक्नोलॉजी। अब शॉकिंग पार्ट सुनो, दुनिया की मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लार्जली ताइवान में होती है, और स्पेसिफिकली एक कंपनी डोमिनेट करता है, और वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2025 रिपोर्ट्स के मुताबिक TSMC ने 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख की वेफर प्रोड्यूस किए हैं। एक वेफर पर हज़ारों की तादाद में इंडिविजुअल चिप्स होती है, जो कि पूरी दुनिया की स्मार्टफोन्स, AI सर्वर एंड कंप्यूटर को चलाने के काम आती है। इसके अलावा एप्पल, एनवीडिया एंड AMD, क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनीज जो दुनिया के टॉप चिप मैन्युफैक्चरर है, सब इनडायरेक्टली ताइवान पर डिपेंडेंट है। अगर ताइवान की चिप सप्लाई रुक जाए तो फैक्ट्रीज रुक सकती है। अब ब्लूमबर्ग के ये रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ताइवान का चिप सप्लाई रुक जाए तो दुनिया को $10 अरब का नुकसान होगा, यानी $10 ट्रिलियन AI डेवलपमेंट सोलो नहीं बल्कि रुक सकता है, क्योंकि NVIDIA एंड AMD एडवांस्ड AI प्रोसेसर्स लाइक ChatGPT एंड गूगल जेमिनी जैसी मॉडल्स को ट्रेन करता है। 100% TSMC ताइवान में बनता है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकती है। अगर ताइवान की चिप सप्लाई बंद हो जाए तो चाइना को 2.8 ट्रिलियन का एंड अमेरिका को 2.5 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। कोविड-19 के दौरान छोटा चिप शॉर्टेज हुआ था और कार इंडस्ट्रीज तक बंद होने लगी थी। आईफोन, सैमसंग, लैपटॉप्स का प्रोडक्शन बंद होगा तो मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में 300 से 500% तक इंक्रीज हो सकता है। अब इमेजिन करो फुल ताइवान क्राइसिस, अमेरिका को इतनी टेंशन्स क्यों हैं? दरअसल अमेरिका AI रेस में चाइना से आगे रहना चाहता है, लेकिन एडवांस्ड AI चिप्स बनवाने के लिए अमेरिका खुद ताइवान पर डिपेंड करता है, यानी डिज़ाइन अमेरिका करता है, मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करता है। AI की रेस सिर्फ सॉफ्टवेयर की रेस नहीं, हार्डवेयर की रेस भी है, और जिसके पास चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी फ्यूचर उसका हो सकता है। चाइना का प्रॉब्लम क्या है? चाइना बहुत पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, लेकिन एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अभी भी फुली इंडिपेंडेंट नहीं। चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूसर है, और अमेरिका इसी वीकनेस को टारगेट करता है। अमेरिका ने फर्स्ट मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना
2022 अंडर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहले एनवीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट चिप A100 एंड H100 के एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाई, फिर अमरीकी कंपनीज़ पर लगाई, लास्ट में अमरीकी वर्कर्स जो चाइना में काम कर रहे थे उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई। 2023 में दूसरी कंट्रीज़ जो अमेरिका का डिज़ाइन यूज़ करके चिप्स बना रहे थे जैसे कि नीदरलैंड, उस पर भी पाबंदी लगाई। 2026 में चाइनीज़ कंपनीज़ जो चाइना से बाहर मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में थे वो भी अमेरिका के बगैर AI चिप्स नहीं बना सकते। अमेरिका का गोल सिंपल है, चाइना के एडवांस AI मिलिट्री टेक में स्लो डाउन करना, लेकिन चाइना भी क्वाइटली मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। बेसिकली इसमें 4 फेजेस है। फेज़ 1 2014 में शुरू की, 139 बिलियन युआन इन्वेस्ट की। तो फेज़ 2 2019 में लॉन्च की, 204 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह फेज़ 3 2024 में 344 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। फेज़ 4 2025-2026 500 बिलियन युआन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बीजिंग को पता है फ्यूचर वार्स सिर्फ टैंक से नहीं जीती जाएंगी बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएंगी।